दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज था एमपी वन रक्षक का पेपर, जो कि काफी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 7 जून, सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने आई हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि आज के सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग से पूछा गया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 2015 में हुआ था नीति आयोग का गठन। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग भारत के योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में आपने जान लिया अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में भारत का ईट राइट जो रेलवे स्टेशन कहाँ बना है, ये पूछा है। तो ये वाराणसी कैंट में बना है। इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं हम लोग कि भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों का उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। और यह सर्टिफिकेट भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मतलब फसाई द्वारा दिया गया है। और ईट राइट स्टेशन जो है पहल ईट राइट इंडिया अभियान का एक हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1959 से 1962 तक स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वह बिहार के एक भारतीय राजनीतिक नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई में हुआ था। उन्हें भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, जिसने भारत के संविधान को तैयार किया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन क्रमशः भारत के दूसरे और तीसरे राष्ट्रपति थे। द्रौपदी मुर्मू जो है वो क्या है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो ये आपके बारे में है। ये अपनी रिसेंटली अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है उनको। और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जितना भी मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, जितना भी हाईलाइटेड जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप उसे थोड़ा अच्छे से समझिए और पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर के 18 की गई थी? तो वो है 61वें। इसमें भी पॉइंट है, देखिएगा कि संविधान के 61वें जो संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी, और यह लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई। राजीव गांधी वह प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मतदान की आयु को 21 से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया, और संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को कम किया गया था, ठीक है। तो ये क्या है, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 कर दी? तो वो है 61वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वच्छ अभियान की टैगलाइन क्या है? तो ये स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है, हर नागरिक का ये सपना है, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना है, ये टैगलाइन है, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा जो स्थल है वो यूनेस्को में शामिल है? तो ये भीमबेटका है। तो मैंने आपको कल ही बताया था, कल क्या 2-3 शिफ्ट जो है 2-3 दिन लगातार पेपर में यूनेस्को विश्व धरोहर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से पढ़ जाइए। देखिए, आज भी पूछा गया है जो भीमबेटका से है कि कौन सा स्थल जो है यूनेस्को में शामिल है मध्य प्रदेश, तो वो भीमबेटका है।
कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो ममफोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो वो है कोडा। कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि कोडा फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। कोडा मूवी ने 94वें जो है 94वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म का निर्देशक सियान हेडर ने किया है। 2022 का ऑस्कर जो है पुरस्कार 94वां संस्करण था। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिल्म फेयर जितने भी अवार्ड मिले हैं आप सब बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, कोरियोग्राफर जो भी है उसमें सब आप पढ़ जाइए, और स्पोर्ट्स के जितने अवार्ड है वो भी पढ़ जाइए क्योंकि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीता गोपीनाथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मुख्य अर्थशास्त्री रही हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। मैं आपको इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके माइंड में वो सेट हो जाए और कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चंस आपके फंस जाए जो जिनके आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, तो उनको थोड़ा बेनिफिट मिले, बेनिफिशियल मिले, ठीक है, हेल्प मिल जाए, जिससे आसानी से थोड़ा सा स्कोर क्या है गेन कर पाए वो। गीता गोपीनाथ एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शामिल थी, जो वैश्विक ऋणदाता के शीर्ष पद पर बैठने वाली पहली महिला रह चुकी हैं, और वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 11वीं क्या है मुख्य अर्थशास्त्री थी। IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। वर्तमान प्रबंध जो है निर्देशक क्रिस्टालिना जो जॉर्जीवा है वो वर्तमान प्रबंधक निर्देशक है। तो ये सारे जो फैक्ट मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा जनरल साइंस से कि कौन सी धातु जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? तो वो है पोटेशियम एवं सोडियम। एलॉय मिश्र धातु क्या है? तो किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिला करके बनाया गया समगामी जो है मिश्रण, वो क्या कहलाता है आपका? एलॉय मिश्र धातु। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली क्या है बीमारी नहीं है? उसमें कई सारे ऑप्शन दिए थे, तो उसमें आपका पोलियो आंसर करेक्ट होगा। तो ये थे आज के आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस, और अब मैं बताऊंगी किस टाइप से मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिएगा, मैथ्स में आपके वही सारे टॉपिक है जो बैलेंस्ड वे में आ रहे हैं आपके। टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस से एक एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। CI से, बोर्ड मास से, नंबर सीरीज से नहीं आए थे क्वेश्चन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी से 1 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शनल से आज 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये कॉमन टॉपिक रहे। एडवांस मैथ में 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं अब, तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करके आप अर्थमेटिक मैथ्स पे ही कीजिए, जिससे आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। हिंदी में आपकी बेसिक हिंदी आ रही है, वही विलोम शब्द है, समास है, शुद्ध शब्द जो है बनाने के लिए आ रहे हैं, मुहावरे, क्रिया विशेषण, अलंकार, रस, जो भी है बेसिक हिंदी जो आप बना लोगे। इंग्लिश में वही सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स, नरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। साइंस में बेसिक साइंस, स्टैटिक जी के 3 से 4 क्वेश्चंस, करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चंस, MPG के 4 से 5 क्वेश्चंस, वही सारे पैटर्न है, और पेपर मॉडरेट है थोड़ा सा। कुछ पोर्शन थोड़ा सा टफ आ रहे हैं, जैसे मैथ्स का है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए वो टफ है, कुछ लोगों का इंग्लिश थोड़ी वीक होती है वो टफ हो जा रहा है, बाकी आपकी नॉर्मल आ रही है। और थोड़ा सा जीके जो है ना करंट अफेयर में थोड़ा सा पीछे का पूछ दे रहा है 19-20 का, तब वहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन अदरवाइज 22 से ही पूछ रहा है, 22-23 के ही बीच से पूछ रहा है। ठीक है, तो इतने थे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए आज कितने सारे क्वेश्चंस। तो आप जिनके अब आने वाले एग्जाम है वो इसी बेसिस पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।